रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक कंडक्टिंग पार्ट और एक रिस्पायरेटरी पार्ट, जिसको एक दूसरा नाम एक्सचेंजिंग पार्ट बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट जो आते हैं रिस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट में ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम कंप्रोमाइज जाएगा प्रोवाइड द प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। तो इसका आंसर जाएगा डी। डी इनकरेक्ट है। ये जो है एक्सचेंजिंग पार्ट और रिस्पायरेटरी पार्ट जिसको आप बोलते हैं ये उसमें होता है। ओके, इसका आंसर जैसे कि आप लोग नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहे हैं उसको एक नाम देते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम का, जैसे कि नॉर्मल सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं इसको बोलते हैं। आप लोग नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, इसको रिलीज कीजिए, तो ये कितना होता है 500 ml। या आप इनहेल कर रहे हैं या तो एक्सहेल कर रहे हैं, ये कितना हो रहा है 500 ml। इसको टाइडल वॉल्यूम तो आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि हम लोग का जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 12 to 16 टाइम्स होता है। तो बस इसको आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 500 इंटू 12 to 16 टाइम्स आपको बताए थे नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है हम लोग का। जैसे नॉर्मली 2 रोटी तो खाता ही था, लेकिन एक्स्ट्रा कितना खाया, 2 रोटी खाया, तो वही एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो आप एयर को लेते हैं इनहेल फोर्सफुली, जैसे कि आप लोग नॉर्मल ब्रीदिंग तो कर रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा कितना कर रहे हैं, ये हुआ इंस्पायरेटरी वॉल्यूम जो एयर गया और नॉर्मल होगा। और एक्स्ट्रा वॉल्यूम निकालने की कोशिश कीजिए फोर्सफुली जो निकल रहा है, ये क्या इतू सा हवा निकला, इतू सा हवा जो निकला वो क्या एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, और इसकी क्वांटिटी कितना है, अप्रॉक्स वैल्यू कितना है 1000 से 1100 ml तक फोर्सफुली आप जितना निकाल सकते थे आप लोगों ने निकाल लिया। अब जो बच रहा है अभी भी लंग्स में एयर प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व रेजिडुअल वॉल्यूम, जो लंग्स को कोलैप्स करने से बचाता है। ओके, हेलो नीटेस्ट फ्रेंड्स, मैं ऋषेश्वर बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। तो आज आपके लिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को डिटेल में कवर किए थे, तो उसी से रिलेटेड आपके लिए PLQ है प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन। तो पहले आप इसको वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, देन इसका आंसर मैं आपको 1 by 1 करके बताऊंगा। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है PLQ का आपके स्क्रीन के सामने, एट विच थोरैसिक वर्टिब्रा डज ट्रैकिया डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो आपको बताना है कि ट्रैकिया जो है किस नंबर ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड होता है। तो आपको बताए थे कि थोरैसिक वर्टिब्रा 5th थोरैसिक वर्टिब्रा पे जो है ट्रैकिया डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। इसका आंसर जाएगा डी। तो आई होप स्टूडेंट आपका ये सही हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप व्हिच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंक्स ड्यूरिंग स्वेलिंग। तो वो थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कौन सा था जो प्रिवेंट्स करता है फूड को इसमें जाने से, लैरिंग्स में जाने से रोकता है ड्यूरिंग स्वेलिंग। जो आप खाना निकलते हैं और वो प्रॉपर जो है इसोफिगस से में जाए ना कि लैरिंग्स में जाए, तो वो कौन सा जो है थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो भोजन को रोकता है, प्रिवेंट्स करता है, बताइए। तो आपको बताए थे एपिग्लोटिस के बारे में, एपिग्लोटिस का रोल भी बताए थे। तो एपिग्लोटिस क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है, इलास्टिक होता है और कार्टिलेज का बना हुआ होता है, जो खाना को प्रिवेंट्स करता है कि लैरिंग्स में न जाए। ओके, इसका आंसर जाएगा सेकंड का ए। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप लोग एपिग्लोटिस और ग्लोटिस में कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि एपिग्लोटिस जो है थिन इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है और ग्लोटिस एक ओपनिंग है जहां से आपका लैरिंग्स का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये ओपनिंग है, ओपनिंग के नाम को ग्लोटिस बोले। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए, रिस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम कंप्रोमाइज। तो रिस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट आपको बताया था कि पूरा आपका ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक कंडक्टिंग पार्ट और एक रिस्पायरेटरी पार्ट, जिसको एक दूसरा नाम एक्सचेंजिंग पार्ट बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट जो आते हैं रिस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट में ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम कंप्रोमाइज, बताइए। क्या इसमें लंग्स और प्लूरल मेम्ब्रेन आता है, क्या इसमें एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स आता है, ऑप्शन सी ब्रोंकस एंड देयर प्रोटेक्टिव कवरिंग आता है, या ऑप्शन डी डायफ्राम एंड एल्वुलाई आता है। तो आपको बताए थे कि जो एक्सचेंजिंग का जो काम होता है या रिस्पायरेटरी बोलिए, एक्सचेंजिंग पार्ट जो होता है वो होता है एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखिए, द लंग्स ऑफ ह्यूमन कंप्रोमाइजेज। तो जो ह्यूमन लंग्स है उसमें क्या होता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई या ऑल ऑफ दिस। जो आपका लंग्स है 5th थोरैसिक वर्टिब्रा से आपका लंग्स जो है ट्रैकिया डिवाइड हो गया था, तो वहां से लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई से स्टार्ट हुआ था, तो वहां से आपका लंग्स स्टार्ट हो जाता है, ब्रोंकाई देन ब्रोंक्यूल्स और देन एल्वुलाई। तो ये इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो आपको बताना है कि वो कौन सा फंक्शन है, नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इट क्लियर इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। ओके, या जो आप लोग एयर लेते हैं उसको क्लियर करने का काम करता है। सेकेंड नंबर है इनहेल्ड एयर ह्यूमिडिफाइड, इनहेल्ड एयर को ह्यूमिडिफाइड करने का काम करता है कंडक्टिंग पार्ट। ऑप्शन सी को देखिए, टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर ब्रॉट द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर जो है एयर का है वो बॉडी टेम्परेचर तक लाता है। इसका कंडक्टिंग पार्ट का यह क्या रोल है, प्रोवाइड सरफेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। तो ये डिफ्यूजन यहाँ कंडक्टिंग पार्ट में होता है O2 और CO2 का, बताइए।
आपको बताए थे कि ये सारा जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों का जो है फंक्शन कंडक्टिंग पार्ट से मिल रहा है, लेकिन एक आपको नॉट बताना था, तो इसका आंसर जाएगा प्रोवाइड द प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, तो इसका आंसर जाएगा डी। डी इनकरेक्ट है, ये जो है एक्सचेंजिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट जिसको आप बोलते हैं, ये उसमें होता है। ओके, इसका आंसर जाएगा डी। तो आई होप स्टूडेंट आपका ये 5 में 5 सही हुआ होगा, तो आप लोग जरूर जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कि आप कितना जो है इसमें सही किए हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रिस्पिरेटरी कैपेसिटीज, जो मिनिमम एक क्वेश्चन तो यहाँ इस टॉपिक से आपका बनने वाला है। रिस्पिरेटरी वॉल्यूम से इजी है, आपको जो सांस लेते हैं और जो एयर को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं फोर्सफुली, तो उसका कुछ नाम देना पड़ता है। उसका कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे कि रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में आपको क्या क्या आते हैं तो आपको बताते हैं। तो आज का टॉपिक जो है, टुडे टॉपिक की बात करें, टुडे टॉपिक, तो आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। तो आज के लेक्चर को कवर करने के लिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रिस्पिरेटरी कैपेसिटीज। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम्स और इधर हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेंगे और अप्रॉक्स वैल्यू इधर देख लेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, जैसे कि आप लोग नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहे हैं, उसको एक नाम देते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम का। जैसे कि नॉर्मल सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो आप लोग हेडिंग दीजिए यहाँ पर, देखिए रिस्पिरेटरी वॉल्यूम में टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, इसका डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन आप लोग समझ जाइएगा। तो इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी inhaled or exhaled, inhaled or exhaled during normal breathing। ओके, तो जो भी वॉल्यूम हम लोग सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, वो नॉर्मल ब्रीदिंग जो हम लोग का हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये अप्रॉक्स 500 ml होता है, 500 ml। ये हम लोग क्या करते हैं, टाइडल वॉल्यूम। एक बार में आप लोग नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, इसको रिलीज कीजिए, तो ये कितना होता है, 500 ml। या आप इनहेल कर रहे हैं या तो एक्सहेल कर रहे हैं, ये कितना हो रहा है, 500 ml। इसको टाइडल वॉल्यूम पर मिनट देख लेते हैं। ये तो एक ब्रीदिंग का बात कर रहे हैं, 500 ml। टाइडल वॉल्यूम एक मिनट का बात कर लेते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम पर मिनट कितना होता है। तो आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि हम लोग का जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 12 to 16 टाइम्स होता है। तो बस इसको आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 500 इंटू 12 to 16 टाइम्स आपको बताए थे नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है हम लोग का। तो ये क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा रिजल्ट। तो 512 या 60 और ये 00 60 to 8000 ml। तो ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम पर मिनट है। ये है टाइडल वॉल्यूम पर मिनट। ओके, तो यहाँ पे ये टाइडल वॉल्यूम पर मिनट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में। ओके, तो आप लोग लिखिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट नंबर 2, हम लोग रिस्पिरेटरी वॉल्यूम में, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम तो हो गया आपका नॉर्मल ब्रीदिंग जो ले रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं एयर को, तो उसको बोलते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम। और आप लोग जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम इंस्पायर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वॉल्यूम इंस्पायर कर रहे हैं, तो उसको एक नाम देना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये IRV। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नाम से पता चल रहा है कि हम लोग इंस्पायर करते हैं, फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं। तो इसको लिखते हैं एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर। आप लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड, दैट कैन बी इनहेल्ड फोर्सफुली। जो भी आप लोग सांस ले रहे हैं फोर्सफुली, उसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका अप्रॉक्स वैल्यू होता है 2500 यानी कि 2500 से 3000 ml। ओके, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जैसे कि देखिए आपको समझाते हैं कि ये चिंटू है, ये चिंटू है, ये 2 रोटी खाता था,
ये 2 रोटी खाता था। अब ये किसी दिन इसके पास अच्छा डिश बन गया, कोई अच्छी सी सब्जी बन गई या इसका फेवरेट सब्जी बन गया, तो ये 2 रोटी एक्स्ट्रा और खा लिया। तो 2 रोटी ये नॉर्मल था, ये प्रतिदिन ये डेली जो है 2 रोटी खाता था, लेकिन अब जो है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब कि अच्छा सा डिश बन गया तो ये एक्स्ट्रा 2 रोटी खाया। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा 2 ही रोटी खाया ना। ये तो पहले से नॉर्मली 2 रोटी तो खाता ही था, लेकिन एक्स्ट्रा कितना खाया, 2 रोटी खाया। तो वही एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो आप एयर को लेते हैं इनहेल फोर्सफुली, जैसे कि आप लोग नॉर्मल ब्रीथिंग तो कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कितना कर रहा है, ये हुआ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो एयर गया और वो रिजर्व हो रहा है, वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसको बोलते हैं। वो होता है 2500 से 3000 एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल फोर्सफुली, जो हम लोग फोर्सफुली एक्स्ट्रा एयर को क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग हेडिंग दीजिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, नहीं एक्स्ट्रा वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सॉरी यहाँ से लिखते हैं एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड, दैट कैन बी इनहेल्ड नहीं एक्सहेल्ड, जो एक्स्ट्रा हम लोग जो है रिलीज करते हैं एयर को, ये क्या है, ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड, एक्सहेल्ड फोर्सफुली, जो भी फोर्सफुली हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, इसको रिलीज कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे। तो इसका अप्रोक्स वैल्यू देख लेते हैं। अप्रोक्स वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1000 से 1100 ml तक। ओके, तो आप लोग एक्स्ट्रा जो है वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। जैसे देखिए आप लोग नॉर्मल हो जाइए, नॉर्मल होगा, और एक्स्ट्रा वॉल्यूम निकालने की कोशिश कीजिए। फोर्सफुली जो निकल रहा है, ये क्या इतू सा हवा निकला, इतू सा हवा जो निकला वो क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसकी क्वांटिटी कितना है, अप्रोक्स वैल्यू कितना है, 1000 से 1100 ml तक। ओके, तो ये क्या बोलता है इसका डिफिनीशन, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड फोर्सफुली। इसको रटना नहीं है, आप लोग जो है नॉर्मल जो है ब्रीदिंग कीजिए और गौर कीजिए, जो हम लोग नॉर्मल सांस ले रहे हैं, ये तो नॉर्मल ब्रीदिंग हुआ। अब एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो ले रहे हैं, फोर्सफुली जो ले रहे हैं, ये क्या हुआ, ये हुआ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो एक्सहेल कर रहा है, नॉर्मल हो जाइए, नॉर्मल ब्रीदिंग कर लीजिए, अब इसको रिलीज कीजिए। जो ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये इतू सा जो निकला है एयर, इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड फोर्सफुली, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, अब हम लोग बात करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में। बस ये 4 प्रकार का आपको जो है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम पढ़ना है, देन उसका रिस्पायरेटरी कैपेसिटी को स्टार्ट करेंगे। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो रिमेनिंग एयर जो आपके लंग्स में प्रेजेंट है, आप लोग एक्सपायरेटरी जो फोर्सफुली जो है ये किए हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आप क्या किए, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड फोर्सफुली, फोर्सफुली आप जितना निकाल सकते थे आप लोगों ने निकाल लिया। अब जो बच रहा है, अभी भी लंग्स में एयर प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व रेजिडुअल वॉल्यूम, जो लंग्स को कोलैप्स करने से बचाता है। ओके, आप लोग इसको लिखिए वॉल्यूम ऑफ एयर, इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी remaining in the lungs, remaining in the lungs after forcefully expiration, forcefully expiration। तो जो रिमेनिंग एयर जो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी रिमेनिंग इन द लंग्स, जो आपके लंग्स में अभी भी एयर फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बावजूद भी अभी भी आपके लंग्स में क्या है, एयर प्रेजेंट है, आप लोग फोर्सफुली एक्सपायर कीजिए, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को निकाल दिए। अब ये क्या है, ये जो लंग्स में अभी भी प्रेजेंट है वॉल्यूम में, फिर आप जो इसको नहीं निकाल पा रहे, अगर आप उसको निकाल देते हैं तो आप दुनिया से निकल पड़िएगा। ये लंग्स को कोलैप्स करने से बचाता है, ये रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। और इसका क्वांटिटी की बात करें, ये अप्रोक्स वॉल्यूम इसका कितना होता है, तो 1100 से 1200 ml। ओके, आप इसको नोट डाउन कीजिए, आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं। ओके, एक बार रिकॉल करा देते हैं। देखिए हम लोग रिस्पायरेटरी वॉल्यूम पढ़ रहे थे, हम लोग जो सांस लेते हैं इंस्पायरेटरी जब वॉल्यूम में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करते हैं, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल करते हैं, उसको कुछ नाम दिया गया है, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो आप लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उसका नाम है टाइडल वॉल्यूम, कुछ नहीं है। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड और एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, जो आप लोग वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान, तो इसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। इसका अप्रोक्स वैल्यू कितना होता है, 500 ml। इसको पर मिनट में देखिएगा तो टाइडल वॉल्यूम पर मिनट 500 नॉर्मल
हम लोग का नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना है 12 to 16 टाइम्स, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6000 to 8000 ml ये पर मिनट का निकल जाएगा। ओके, देन उसके बाद हम लोग बात की इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फोर्सफुली। तो जो एक्स्ट्रा आप लोग जो एयर को इनहेल कर रहे हैं, फोर्सफुली कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वहाँ एनसीईआरटी में एडिशनल यहाँ पे लिखता है, तो आप लोग एडिशनल भी यहाँ पे लिख लीजिए। हम तो एक्स्ट्रा जो है अच्छा रहता है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फोर्सफुली, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एज पर एनसीईआरटी। और ये है 2500 से 3000, बस वर्ड का चेंज है, एक्स्ट्रा एडिशनल एक ही चीज़ है। देन उसका हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल फोर्सफुली। आप लोग एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो सांस निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है अप्रॉक्स वैल्यू 1000 से 1100 ml तक। देन उसके बाद हम लोग बात की रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। जो फोर्सफुली एक्सपायरेशन किए आप लोग जो 1000 से 1100 ml तक जो वॉल्यूम निकाले, देन उसके बाद भी अभी आपके लंग्स में जो है कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड 1100 से 1200 ml। ये क्या है? ये है रेजिडुअल वॉल्यूम। ये जो है आपको लंग्स के कोलैप्स करने से बचाता है। ओके, तो ये होता है 1100 से 1200 ml। और इसको आप IRV लिख दीजिए, इसको ERV लिख दीजिए और इसको RV लिख दीजिए। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। देन उसके बाद हम लोग रिस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज के बारे में। तो आई होप आपको रिस्पायरेटरी वॉल्यूम यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोग 4 तरह का रिस्पायरेटरी वॉल्यूम देखें। एक जो आप लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। जो आपके लंग्स में प्रेजेंट है आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन उसको क्या बोले थे? तो उसको बोले थे रेजिडुअल वॉल्यूम। और जो आप लोग फोर्सफुली इनहेल करते हैं उसको IRV, और फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं उसको बोलते हैं ERV। ओके, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज के बारे में। तो ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो ये होता है कॉम्बिनेशन होता है जो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम का 2 और 3 रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स को हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे, सॉरी। तो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स। इसका रिस्पायरेटरी वॉल्यूम जो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसका एक कॉम्बिनेशन होता है। तो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, यहाँ मोर लिखा हुआ है, मोर रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स। तो हम लोग रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स में क्या क्या पढ़े हैं? तो हम लोग पढ़े हैं TD टाइडल वॉल्यूम, TV सॉरी। देन उसके बाद हम लोग पढ़े हैं IRV, ERV और RV, यही पढ़े हैं। और TV का अप्रोक्स वैल्यू कितना था? 500 ml। IRV का बताइए 2500 से 3000 ml। ERV का बताइए 1000 से 1100 ml। और RV का बताइए, तो ये था आपका 1100 से 1200 ml। बस इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग इधर देखिए, इधर आप लोग लिख लीजिए रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज। कितने प्रकार का रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज आपको देखने को मिलेगा ये देख लेते हैं। ओके, देन इसका फॉर्मूला देख लेंगे, देन इसका डिफिनीशन देख लेंगे, और इसका अप्रोक्स वैल्यू भी तो देखना होगा। डिफिनीशन और एक अप्रोक्स वैल्यू जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एनटीए इससे पूछता भी है, इससे अच्छा खासा सवाल बनता है। और एक क्वेश्चन आपको मिनिमम जो है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और रिस्पायरेटरी कैपेसिटी से देखने को मिलेगा। तो हम लोग रिस्पायरेटरी कैपेसिटी में सबसे पहले IC देख लेते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज इसके बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड IC। ओके, तो IC क्या होता है? तो IC यानी कि TV प्लस IRV। तो ये क्या है? TV प्लस IRV, ये फॉर्मूला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता क्या है? तो आप लोग नॉर्मल एक्सपायरेशन जो करते हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लीजिए, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लिए। अब आप लोग सांस लीजिए, सांस लिए, तो ये क्या गया? ये पहले TV गया। अब आप लोग जो है फोर्सफुली इनहेल कीजिए, तो ये क्या गया? ये गया IRV। बस ये दोनों का सम क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको क्या बोलते हैं? आपका कैपेसिटी क्या है इंस्पायर करने का, तो दैट इज कॉल्ड TV प्लस IRV। तो इसको क्या लिखेंगे? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। जो भी नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद
आप लोग जो सांस ले रहे हैं, आपका कितना कैपेसिटी है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना है, नाम से ही पता चल रहा है। नाम पे गौर कीजिए, हर एक के नाम के पीछे कुछ कारण होता है और उस कारण को पकड़िए। तो आप लोग फिर से गौर कीजिए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हम लोग क्या क्या देखें। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में देखें कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड, जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आप लोग इनहेल कर रहे हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन आप लोग पहले सांस को एक्सेल कीजिए, एक्सेल कर लिए, अब आप लोग सांस लीजिए। तो ये क्या गया, ये पहले गया टीबी टाइडल वॉल्यूम, जो आप लोग नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान लेते हैं। अब फोर्सफुली जो इनहेल कीजिएगा उसको ऐड कर देंगे बस। तो टीबी प्लस आईआरबी दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, या आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकल गया। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना होता है, तो टीबी का देखिए 500 ml और आईआरबी का कितना बताए थे 2500 से 3000, तो आप इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा 3000 टू 3500 ml। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू इसका निकल गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसी के बारे में। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, तो आप लोग लिखिए एक्सपायरेटरी, बस एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ईसी। ईसी, तो ईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोच के बताइए। जो आप लोग नॉर्मल एक्सहेल कर रहे हैं और फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं, उस दोनों का कॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो क्या हो जाएगा, बोलिए, टीबी प्लस ईआरवी। करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, टीबी प्लस ईआरवी। ओके, तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टीबी प्लस ईआरपी को एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। जैसे कि ये देखिए, ये चिंटू है और ये पहले नॉर्मल ब्रीदिंग करता है आफ्टर इंस्पायरेशन, यानी कि आफ्टर जो सांस ले लीजिए आप लोग, ये नॉर्मल जो ब्रीदिंग लिया, इंस्पायरेशन किया, अब इसको रिलीज करेगा। तो ये रिलीज किया तो वो टाइडल वॉल्यूम निकला और उसको फोर्सफुली निकालेगा। फोर्सफुली जो निकला वो क्या है, ईआरवी, यानी कि ये क्या हो गया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ओके, तो ये किसका अप्रोक्स वैल्यू कितना होगा, आप लोग जोड़ के बताइए। टीबी का कितना था 500 और ईआरवी का कितना था, ईआरवी का था 1000 से 1100 था। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो 1500 टू 1600, ये कितना आ जाएगा 1500 टू 1600 ml इसका अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी के बारे में। पहले फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी देख लेते हैं। तो आप लोग लिखिए एफआरसी, ब्लैक वाले से लिखते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ओके, यानी कि एफआरसी, इसको क्या बोलेंगे, एफआरसी। एफआरसी क्या होता है, बोलिए, एफआरसी क्या होगा, तो एफआरसी होगा टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, सॉरी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ना है तो ईआरवी प्लस आरवी हो जाएगा। ओके, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ एयर, हम वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ईआरवी प्लस आरवी, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। हमको लगा ये आपको वाइटल कैपेसिटी का बता रहे थे। ओके, तो ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, जैसे देखिए, ये आपका है, ये तो रेजिडुअल वॉल्यूम फिक्स है, ये रेजिडुअल वॉल्यूम फिक्स है। देन उसके बाद ये जो है आपका ईआरवी, देन उसके बाद आप लोग टाइडल वॉल्यूम टीवी, और देन उसके बाद आईआरवी, यही होता है। तो ये आरवी तो फिक्स है। ओके, अब ईआरवी और टीवी और एक्सपायरेटरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि आप देखिए कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि आप लोग नॉर्मल एक्सपायरेशन कीजिए, नॉर्मल एक्सपायरेशन हो गया। अब आप जो है फोर्सफुली जो निकालिएगा वो ईआरवी निकालिएगा। देन उसका फंक्शनल आपके लंग्स में तो पहले से प्रेजेंट है, वो क्या है, वो है आरवी, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये आरवी और ईआरवी, तो ये लंग्स में प्रेजेंट है। आप लोग नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान क्या कीजिएगा, टीबी को निकालिएगा। टीबी को जब निकालिएगा तो बचा क्या, ईआरवी और आरवी। यहाँ देखिए ईआरवी और आरवी बच रहा है, तो यही क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ईआरवी प्लस आरवी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, यानी कि टीबी को रिलीज कर रहे हैं। टीबी को रिलीज करने के बावजूद भी आपके लंग्स में तो ईआरवी प्रेजेंट है और आरवी प्रेजेंट है। तो ईआरवी का वॉल्यूम कितना होता है, तो ईआरवी का वॉल्यूम होता है 1000 से
1100 ml, यही होता है। और आरबी का वॉल्यूम क्या होता है, आरबी मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होता है 1100 से 1200 ml। आप इसको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा लगभग 2100 से 2300, क्या, तो ये हो जाएगा अप्रोक्स वैल्यू 2100 से 2300 ml। आप लोग ऐड करके देख लीजिए, यही आएगा। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी के बारे में। ओके, यहाँ तक बात समझ में आया? तो अब आप लोग लिखिए वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, यानी कि मैक्सिमम एयर जो आप लोग मूव इन कर रहे हैं और आप मूव आउट कर रहे हैं आफ्टर फोर्सफुली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी कि तो उसको लिखेंगे हम लोग टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। यानी कि आप लोग देखिए वाइटल कैपेसिटी क्या है, यही चीज फिर से बना देते हैं। तो ये था आरवी, ये था आपका ईआरवी, ये था आपका क्या आईआरवी, सॉरी ये था आपका टीवी ना, टीवी, और देन उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे आईआरवी। ओके, तो ये तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, ये आपका फिक्स है। रेजिडुअल वॉल्यूम लंग्स में आपका प्रेजेंट है, आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप निकालते हैं तो कोलैप्स कर जाएगा, यानी वो निकलेगा भी नहीं। ये आप अगर ये रेजिडुअल वॉल्यूम फिक्स है, अब आप लोग क्या कर रहे हैं, कितना वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आप मूव इन करा रहे हैं लंग्स के अंदर और मूव आउट करा रहे हैं, तो इसको छोड़ के बोलिए तो आपको क्या दिख रहा है, आईआरवी, यानी कि इंस्पायरेटरी जब वॉल्यूम, यानी कि आप जबरदस्ती यानी फोर्सफुली जो एयर को इंस्पायर कर रहे हैं, तो आईआरवी हो गया। देन उसका टीवी जो नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, और आप नॉर्मल ब्रीथिंग करने के बाद आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन कीजिएगा, तो ये क्या है ईआरवी। तो ये इन और आउट हो रहा है, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, तो इसको बोलते हैं, ये तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी बीसी। ओके, इसको क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी moved in or out of the lungs after forcefully breathing, forcefully breathing। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी को ऐड करके बताइए, आईआरवी का कितना था वैल्यू, आईआरवी का था लगभग 2500 से 3000, यही था। टीवी का बताइए 500, और ईआरवी का बताइए, तो ईआरवी का था 1000 से 1100, यही था। देख लीजिए आप लोग ऊपर, इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 001314, और ये हो जाएगा 005, ये 25 5 3 4, 4000 हो जाएगा। तो ये 4000 से 4100 तक आ रहा है, ऐड सही किया है ना, हाँ 4000 से 4100 तक आएगा। ओके, तो आप लोग लिखिए इसको 4000 से 4100। एक मिनट, ये 500 इधर ऐड होगा ना, ये 500 इधर ऐड होगा, मैक्सिमम देखेंगे तो 46 हो जाएगा, 4000 से 4600, ये हो जाएगा 4000 से 4600 ml। ओके, तो टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। ओके, तो ये हो जाएगा, आप देख लीजिए ऐड करके, ये 3 4 41, और ये 5 46, और ये 2500, और ये 500 इधर भी रहेगा, तो 3000 4000 हो गया। तो वाइटल कैपेसिटी इतना होता है, आप लोग 4000 से 4600 तक कर लीजिए। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में। ओके, तो रेजिडुअल टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी में कुछ नहीं है, इसमें क्या है आरवी इंक्लूड हो जाएगा। तो टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि टीएलसी, ये क्या है टीएलसी, तो टीएलसी का फॉर्मूला क्या होगा सोच के बताइए, यानी कि आपका जो रेजिडुअल वॉल्यूम जो आपके लंग्स में प्रेजेंट है, जो जितना आपका लंग्स का कैपेसिटी होल्ड करने का, दैट इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को भी यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी लंग्स कैन होल्ड, जो लंग्स होल्ड कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी लंग्स कैन होल्ड, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम कितना ऐड कर सकता है आपका टीवी नॉर्मल ब्रीदिंग, आईआरवी जो जबरदस्ती आप फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हैं उसको, ईआरवी जो आप लोग निकाल रहे हैं तो वो भी पहले से प्रेजेंट है, तो ईआरवी और प्लस पहले से आरवी प्रेजेंट है रेजिडुअल वॉल्यूम, तो इस सब को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। आप लोग इसको ऐड करके देख लीजिए कितना आएगा, तो ये लगभग आएगा, चलिए एक बार देख लेते हैं, तो एक बार यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं। तो आप लोग ऐड कीजिए, टीवी कितना होता है 500, आईआरवी कितना होता है 2500 से 3000, ईआरवी कितना होता है
तो ERV होता है 1000 से 1100 और RV कितना होता है 1100 से 1200। बस इसको ऐड कर लीजिए 0 0 3 3 और ये कितना हो जाएगा 3 3 1 4 1 5 और ये हो जाएगा आपका 500 25 5 3 3 4 और ये 5100 लगभग 51,000 हो जाएगा। तो आप इसको ये क्या है आपका टोटल लंग कैपेसिटी है। ये कितना है टोटल लंग कैपेसिटी जो कितना आएगा 5100 से 5800 500 इधर मैक्सिमम भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो ये आ जाएगा आपका 5100 से 5800 तक आपका क्या है टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, तो आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि हम लोग इसमें अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। तो ये देखिए, तो ये हो गया टोटल लंग कैपेसिटी। तो बस यहीं तक आपको लंग रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में पढ़ना था। तो इसको जो है हम लोग देख लेते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है तो ये देखिए, ये है आपका आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम जो पहले से लंग्स में प्रेजेंट है। ये क्या है तो ये है आपका ईआरवी और ये क्या है टाइडल वॉल्यूम और ये क्या है ईआरवी। बस इसी को तो ऐड कर रहे थे, सॉरी ईआरवी नहीं आईआरवी। तो हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं टीबी, उसके बावजूद भी आपको ईआरवी प्रेजेंट है। देन उसका रेजिडुअल वॉल्यूम भी आपके लंग्स में पहले से प्रेजेंट है और आईआरवी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या देखें टीबी प्लस आईआरवी यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बावजूद भी आपका मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपके लंग्स में प्रेजेंट है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड करे उसको क्या बोल देंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी, यानी कि इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना होगा 3000 से 3500 ml तक। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी कि ईसी क्या होता है तो ईसी होता है टीबी प्लस ईआरवी यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। ओके, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यानी कि आपके लंग्स में प्रेजेंट है, आप लोग नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं उसके बावजूद भी आपके लंग्स में प्रेजेंट है, इसको निकाल दीजिए, नॉर्मल हो जाइए, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लीजिए। अब आपके लंग्स में पहले से ईआरवी प्रेजेंट है जो आप लोग अभी निकाले। तो ये क्या है, ये एक्सपायरेटरी जब वॉल्यूम है ईआरवी प्लस पहले से आरवी प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग इसको दोनों को मिला के क्या बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो ये होता है ईआरवी प्लस आरवी। वाइटल कैपेसिटी टीबी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी को बोलते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी मूव्ड इन और आउट ड्यूरिंग ऑफ द लंग्स आफ्टर फोर्सफुली ब्रीदिंग, यानी फोर्सफुली ब्रीदिंग करने के बाद जो मूव कर रहा है एयर अंदर बाहर जो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी टीबी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी लंग्स कैन होल्ड, जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स होल्ड करता है उसको क्या बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो टीबी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी को हम लोग क्या बोले थे यहाँ वाइटल कैपेसिटी। तो क्या हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, तो इसका ये भी हो जाएगा और तो इसका ये दो फॉर्मूला होता है। ओके, तो आई होप आपको स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए आप लोग पढ़ते रहिए और इसका रिवीजन करके आइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन मिनिमम आपको नीट 2026 में देखने को मिलेगा। इसका रिवीजन अच्छे से कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नीचे आपको नहीं दिख रहा है तो नीचे आपको दिखा देते हैं, ये देखिए आप लोग लिख लीजिए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी लंग्स कैन होल्ड। ओके, आप लोग इसको लिख लीजिए और इसको लेक्चर को एंड करते हैं।